यार। यस। यस यार। अब तो प्रांजल, सुनाओ सत्संग सार। ना। नारायण नारायण। आवाज नहीं आ रही, तुम अपना वीडियो बंद रखो। अच्छा बंद है तो देखो, जगह बदलो, आवाज तो आ नहीं रही। प्रांजल की आवाज बंद हो गई, लगता है उसका नेटवर्क चला गया होगा। ठीक है, तो राधिका होगी, वो साथ सुना देगी। राधिका नहीं दिख रही। हाँ राधिका, सुना दो। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। हम सब देह को अपना मानते हैं, पर देह ने कभी भी हमको अपना नहीं कहा। वास्तव में हम और देह अलग अलग है। हम जो के त्यों थे, हैं और रहेंगे। केवल परमात्मा को पता है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं। हमारे कितने जन्म हुए हैं, पर हम वहीं के वहीं हैं। बचपन से लेकर अब तक कितना कुछ मिट गया। नए लोग आए, बदल गए, परिस्थिति बदली, पर हम वैसे के वैसे ही हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमें कुछ नहीं पता होता है, हम क्या है कौन है कुछ भी नहीं। पर जब हम जगते हैं तो हम कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई। संतों के आशीर्वाद का बहुत रहस्य होता है। सर्वदा शांत और प्रसन्न वही हो सकता है जिसने ममता, कामना और अहंकार का त्याग कर दिया है। निर्वाह की व्यवस्था परमात्मा ने पहले से कर रखी है। तो हमें किसी भी प्रकार की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मानने से कोई फायदा नहीं है। उल्टा भय, चिंता इत्यादि रहेगा। बॉडी हील इटसेल्फ। भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ परमात्मा का है, जब भी वह चाहे वह ले सकते हैं। संतों की वाणी की बहुत महिमा है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत बढ़िया। राधिका तो रोज लिख के सत्संग ग्रुप में डालती है। और प्रांजल बीच में गायब क्यों हो गई थी? नेटवर्क चला गया था क्या? हाँ प्रांजल बताओ। जी महाराज जी, वो फोन आ गया था किसी का, तो इसलिए नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अभी हम लोग सत्संग गीता जी का अभ्यास करते हैं, शुद्ध पाठ का। तो आचौथ अध्याय का 15वां श्लोक है। मैं पहले 2 बार पढ़ता हूँ, आप लोग अपनी गीता जी खोलकर श्लोक पर नजर रखें। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। भगवान का मत है कि मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान तथा फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्म योग से मोक्ष प्राप्त होता है।
अब जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। वेदांशी, बोलो। नारायण नारायण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। अच्छा, इसमें आपने पूर्वेरपि बोला, ये पूर्वेरपि नहीं है, पूर्वैरपि है। और हाँ फिर कुरु कर्मेव बोला, ये कर्मेव नहीं है, इसमें दो मात्राएं है ना, तो कर्मैव। जी तस्मात्वम पूर्वे बोला, ये पूर्व ही, और फिर विसर्ग भी है। मुमुक्षु भी के आगे भी विसर्ग है, तो मुमुक्षु भी ही ऐसे बोलना है। दोबारा बोलो पूरा श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हाँ, अब ठीक, अब शुद्ध है। प्रीति। राम राम, प्रणाम जी सब। राम राम। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हाँ ठीक, आपका शुद्ध है। अब आज बृहस्पतिवार है, तो आज देवकी जी सुनाएंगे मूक सत्संग नित्य योग शरणा जी महाराज की पुस्तक। उसी में से हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे। हाँ देवकी जी, सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। मूक श्रम रहित होने का प्रतीक है। जी जी। सत्य सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों विद्यमान है। हाँ, अब देखिए, ये सत्य दो वाक्य है, दो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मूक का अर्थ हम लोग ये मानते हैं कि भाई चुप हो जाओ, और संत भी कहते हैं कि बाहर भीतर से चुप हो जाओ। और सच्ची बात यदि हम सोचें तो हम तो वास्तव में चुप है ही। हम का अर्थ यहाँ पर है अपना स्वरूप, आत्मा। आत्मा में तो कोई क्रिया हो नहीं सकती, न कोई क्रिया हो सकती है, न कोई चिंतन हो सकता है, तो हम पहले से चुप ही हैं। पर हम लोगों ने गलती क्या की कि शरीर को ही मैं मान लिया। अब शरीर तो चुप रहेगा नहीं, स्थूल शरीर क्रिया करेगा, और कुछ नहीं होगा, तो आंखें बंद और खुलेगी, सांस भी आता और जाता ही रहेगा, भोजन पचता ही रहेगा, और खून बहता ही रहेगा। तो नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ये गीता जी में साफ साफ कहा है कि ये प्राणी मात्र एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब आप कहेंगे कि भाई ये कर्म कैसे हुआ, खून बहता है या भोजन पचता है, ये तो क्रिया ही हुई। हाँ, इसलिए क्रिया हुई कि आपने इसमें अपना कर्तृत्व अभिमान नहीं जोड़ा, इसलिए क्रिया हुई। अगर आप कहते मैं खून बहाता हूं तो ये भी कर्म होता, और आप कहते मैं भोजन पचाता हूं तो ये भी कर्म होता। लेकिन जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा हो रहा है उसमें हम अपना अहम नहीं जोड़ते, इसलिए वो क्रिया मात्र है, तो उसका कोई फल भी पैदा नहीं होता। जैसे गंगा जी है, वो बहती है तो उसमें बहुत से लोग स्नान करके और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और वही गंगा जी जब बाढ़ में बहुत सारे गांवों को बहा ले जाती है तो कई लोग मर जाते हैं, कई फसलें बर्बाद हो जाती है। उनको न तो किसी को मुक्ति देने का पुण्य होता, न किसी को बहा देने का पाप होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर कोई कर्तृत्व अभिमान है ही नहीं। इसी तरह यदि हम लोग भी अगर विचार करें
तो क्रियाएं शरीर में होती है, विचार मन में होता है, मन भी सूक्ष्म शरीर है, और हाथ के पांव के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाएं तो प्रकृति के द्वारा प्रकृति में ही हो रही है। क्या आत्मा में कोई क्रिया है? आत्मा कह दो, स्वयं कह दो, स्वरूप कह दो, कोई क्रिया ही नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि मूक का अर्थ है विश्राम। यही यही वाक्य है सनातन जी महाराज का पहला। मूक का तात्पर्य है विश्राम। अच्छा, शरीर को आप कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठिए तो स्थूल शरीर का विश्राम है, लेकिन मन है वो, आप यहाँ बैठे हैं और वो कलकत्ता, बंबई और अमेरिका घूम रहा है, तो विश्राम तो नहीं हुआ। और अगर हम आत्मा से अलावा जो कुछ भी है उस सब का अभाव स्वीकार करें। आप कहेंगे कि अभाव कैसे हुआ? हमको तो घर भी दिख रहा है, हमको शरीर भी दिख रहा है, हमको धन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो दिखते हुए का अभाव कैसे मान ले? तो संत कहते हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम तो कहते हैं कि जो दिखता है उसको, उसका अभाव कैसे माने? और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कुछ दिखता है, जो कुछ मन में चिंतन होता है, जो कुछ सुनाई देता है, वो सब का सब वास्तव में नहीं है। परमार्थ नहीं का मतलब होता है वास्तव में नहीं है। अच्छा, भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि जो नित्य परिवर्तनशील है, जो नित्य ही मरता है, जो नित्य ही मरण धर्मा है, ऐसा जो संसार है, चाहे शरीर देख लो, प्रतिक्षण मर ही रहा है। अगर नहीं मर रहा है तो श्वास खत्म हो रहे हैं, और एक दिन श्वास आएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो आएगा नहीं। तो ये पुराना होता जा रहा है। तो अगर आप अपना जन्मदिन मनाते हैं और उसका हर्ष मनाते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या चीज का हर्ष मना रहे हैं। एक साल हमारे उम्र का खत्म हो गया, इसका हर्ष मना रहे हैं? एक साल हम मर गए, इसका हर्ष मना रहे हैं? मान लीजिए कि हमारी उम्र 80 साल होने वाली थी और हम हो गए 50 साल के, तो अब क्या हम 80 साल के हैं? तो किस बात का हर्ष मना रहे हैं? वास्तव में तो ये विचार दिवस है। अगर शोक दिवस नहीं कहें तो कोई बात नहीं, विचार दिवस तो है ही। वास्तव में तो इतना मर गए इसलिए शोक है, लेकिन अगर शोक कहने में जरा बुरा लगता है, तो विचार दिवस तो है ही कि भाई हमारा एक साल चला गया परमात्मा की प्राप्ति के बिना, हमारा एक साल चला गया तत्व ज्ञान के बिना, हमारा एक साल चला गया परमात्मा के दर्शन बिना, परमात्मा के साथ हमारी प्रियता जागृत नहीं हुई इसके बिना। तो इस पर विचार होना चाहिए, न कि इसका हर्ष मनाना चाहिए। तो यहाँ शरणानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में विश्राम प्राप्त करना है, तो उसका उपाय है मूक होना। मूक का मतलब है कि न तो स्थूल शरीर की क्रिया, न सूक्ष्म शरीर की क्रिया, और न कारण शरीर की स्थिरता में अपनी आसक्ति, अर्थात तीनों शरीरों से असंगता और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। आप कहेंगे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? वास्तविक स्वरूप का ज्ञान बुद्धि से नहीं होता, किसी करण से नहीं होता, वो स्वयं से ही स्वयं को ज्ञान होता है। कैसे? एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी यदि कहें कि भाई तुम्हारा बचपन गया और जवानी गई और बुढ़ापा जा रहा है,
तुम्हारे साथी गए, सामान गया, परिस्थितियां गई, अवस्थाएं गई, सब कुछ गया, लेकिन सब बदल गया, लेकिन क्या तुम बदल गए? तो वो कहेगा नहीं, मैं तो वही हूं। तो बचपन की फोटो देखते हैं कि ये फोटो तुम्हारी है, बोले हाँ है तो मेरी है। तो फिर ये अभी शक्ल तो तुम्हारी नहीं मिल रही, बोले शक्ल बदल गई, शरीर भी बदल गया। तो अर्थ क्या हुआ? सब कुछ बदल गया पर मैं वही हूं। तो जो मैं वही हूं वो हमारा स्वरूप है। अर्थात हम स्वयं कभी नहीं बदलते, अर्थात हमारा आत्म स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। तो अगर हम उस आत्म स्वरूप का अनुभव अभी कर ले, मरने से पहले, तो अभी अभी हमको विश्राम मिल सकता है। आप कहेंगे ये विश्राम क्या चीज है? ये विश्राम है किसी प्रकार की अशांति नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, असफलता का दुख नहीं, सफलता का हर्ष नहीं, एक समता में स्थिति। ये कैसे हो सकती है? ये तब होगी कि जब हम वास्तव में अपने आप को जान लेंगे, क्योंकि हमारे स्वरूप में तो किसी प्रकार का दुख है नहीं। वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है तो मरेगा नहीं कभी। सबसे बड़ा हमारी चिंता क्या है? मैं मर ना जाऊं। तो ये चिंता तो खत्म, क्योंकि अविनाशी है हम। चेतन, ये संसार पूरा का पूरा जड़ है और हम है चेतन। आप कहेंगे कि चेतन और जड़ में क्या फर्क है? जड़ है जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, और चेतन है जो खुद को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। अब ये मकान है, ये खुद को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। ये शरीर है, इसमें हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र है, ये न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। लेकिन आप इस शरीर को भी जानते हैं और खुद को भी जान सकते हैं। और हमने मूर्खता क्या की? हमने शरीर को ही कह दिया यही मैं हूं। अब भाटा पत्थर को आप कह दो मैं हूं, तो बताइए लोग क्या कहेंगे? पागल ही है। लेकिन हम अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं। संतों की दृष्टि में हम पागल ही हैं, क्योंकि हमने जो सदा बदलने वाला है उसी को मान लिया यही मैं हूं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो शरणानंद जी की मूक सत्संग का एक लाइन पड़ी गई है और इसी पे ही इतनी देर तक बातचीत हो रही है। ये तो बातचीत और लंबी हो सकती है। मैं मेरे मन में ही सोचता हूँ कि देवकी जी सोचते होंगे मेरे को पढ़ने तो बिठा देते हैं और एक वाक्य बोलते हैं तो उसी पर आधा घंटा बोलते जाते हैं, तो फिर वापस बंद ही कर देते हैं। तो ये बात देवकी जी के साथ ही नहीं है, मेरे साथ भी ये बात हुई है। मेरे को स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन पथ पुस्तक है शरणा जी महाराज की, ये पढ़ो। तो जो महाराज जी खुद पढ़ते थे उसमें लाल लाल चिन्ह लगा करके वही मुझे पकड़ा दी, हाँ लो ये पढ़ो। तो मेरे लिए ज्यादा सरल हो गया कि उन्होंने जिस पे लाल लाल चिन्ह लगाए थे वो बहुत खास बात है। तो मैंने उसका जब पहला पन्ना पढ़ा तो उसमें ये बात आई, जाने व सत का त्याग। तो मैंने सोचा अब पहले ये करो फिर आगे पढ़ो। जाने व सत का त्याग कर दो और फिर आगे पढ़ो, नहीं तो और आगे क्या पढ़ो आप बताओ। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि अगर विश्राम की बात कही है शरणानंद जी महाराज ने, तो विश्राम प्राप्त करो, उसके बाद आगे सुनो और उसके बाद आगे पढ़ो। तात्पर्य तो ये है ना। ये तो तात्पर्य नहीं है कि हमने पढ़ लिया और फिर उसके बाद में और आगे पढ़ रहे, और फिर वो पढ़ लिया फिर और आगे पढ़ रहे, और पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो अर्थ भी बता दिया, लेकिन जीवन में कोई उस बात को उतारा कि भाई कभी मूक हुए, कभी विश्राम का आनंद लिया, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं वो तो नहीं लिया। हमने तो पुस्तक पढ़ी है, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कोई ये विचार ना करे, और देवकी जी भी ये विचार ना करे कि हम तो एक वाक्य पढ़ते हैं और उसके बाद में बस टाइम पूरा ही हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य पोथी पूरा करना नहीं है,
मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है। अब जैसे कल मैं पढ़ रहा था पाथे, तो मैं पत्र पढ़ना शुरू कर रहा था, लेकिन महाराज जी के द्वारा जो संबोधन था उसी पे काफी समय लग गया, और फिर उसके बाद उनके ने जो आशीर्वाद लिखा था उस पे काफी समय लग गया, तो पत्र ज्यों का त्यों ही चल रहा है। तो हमारा अर्थ ये नहीं है कि हमें पुस्तक पूरी करनी है, हमारा तो अर्थ ये है हमारे जीवन की पुस्तक है, उसमें जो असत है वो मिट जाए। तो ये जो पहला वाक्य पढ़ा देवकी जी ने कि मूक का अर्थ है विश्राम, तो हम वास्तव में यदि विश्राम प्राप्त कर चुके, आप कहेंगे विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम का अर्थ है अपने जीवन में जो भी हलचल है, दुख है, संताप है और परेशानी है और डिप्रेशन है, ये सब जीवन में समाप्त हो जाए, और जो नीरसता है वो समाप्त होकर के एक आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो हम अविनाशी हैं इसलिए मृत्यु का भय मिट जाए, और हम चेतन हैं इसलिए जड़ता के साथ जो हमने संबंध मान रखा है वो संबंध हमारा मिट जाए, और हम आनंद के राशि हैं इसलिए हमारे जीवन में दुख दुख मिट जाए। तभी तो वास्तव में विश्राम का अर्थ हम समझे। नहीं तो विश्राम का अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि बाहर से थक के आए और सो गए, ये नहीं है। शरणानंद जी महाराज का मूक सत्संग का अर्थ है कि वो विश्राम कि पायो परम विश्राम, बस उसके बाद में किसी प्रकार का जीवन में दुख नहीं है, संताप नहीं है, श्रम नहीं है, अभ्यास नहीं है, बेचैनी नहीं है, नीरसता नहीं है। नीरसता का अर्थ क्या माना जाएगा देवकी जी? निरस्ता है उसमें। निरस्ता तो एक प्रकार से मौत ही है। शरणानंद जी महाराज ने नीरसता का बड़ा ही साधारण अर्थ बताया है कि अच्छा न लगना। हाँ। शरणानंद जी महाराज बोले हैं कि भाई नीरसता का क्या अर्थ है? अच्छा न लगना, जीवन में से रस का निकल जाना। तो रस का निकल जाना का अर्थ है जीवन रूखा सूखा जीवन है, क्या करें, बस जी रहे हैं। क्या करें, हमारे तो जीवन में इतने तरह के तकलीफें हैं, इतने तरह के कष्ट हैं कि बस किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। कई भाई बहनों से बात होती है तो कहे और क्या हाल है, बोले टाइम पास कर रहा हूं। अरे टाइम थे पास क्या ही करो, टाइम तो पास हो रहा है। आप टाइम क्या पास कर रहे हो? आपको तो ये सोचना है कि आपने अपने जीवन में निरसता क्यों है, तो निरसता मिटाने का उपाय खोजना चाहिए, और वो उपाय संतों के पास है। तो ये पहले वाक्य पे बात हुई, अब आगे पढ़ दीजिए अगला वाक्य। मूक श्रम रहित होने का प्रतीक है। जी, सब सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों विद्यमान है। ये बात है। ये पहली जो बात हुई वो तो ये हुई कि मनुष्य को चुप होना अर्थात मूक होना अर्थात विश्राम प्राप्त करना, और दूसरी बात हुई कि वो इसको जो ऐसा भी कह विश्राम सकते है हैं क्या वो कि वही सत्य है। जी, सत्य में स्थिति होने के बाद है वो सत्य में किसी प्रकार स्थित होने के लिए किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सत्य हाँ, तो हमारा स्वरूप है। हाँ, श्रम तो है संसार के विषयों में, आप अगर जब प्रवृत्त होंगे उनसे संबंध जोड़ेंगे तो वहां से श्रम की शुरुआत हो गई। आपने शरीर के साथ संबंध जोड़ा तो अब शरीर के लिए अब मकान लाओ, कपड़ा लाओ, ये अब इसके लिए ये लाओ, इसके लिए वो लाओ। तो जहां संसार को आपने मेरा माना, चाहे शरीर कह दो चाहे संसार कह दो, एक ही बात है। तो संसार और शरीर को अपना मानते ही और हमारे जीवन में श्रम की शुरुआत हो जाती है। संसार से संबंध जोड़ते ही हमारे जीवन में श्रम किया का उद्घाटन हो जाता है, या यूं कह दो कि श्रम प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी श्रम को अपने लिए न करें, क्यों अपने लिए तो जरूरत नहीं है, हम तो सच्चिदानंद गण है, तो अपने लिए क्या करना है? महाराज जी तीन बात कहा करते थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कि अपने लिए कुछ नहीं करना, तो किसके लिए करना?
कि संसार के लिए करना, अपने लिए क्यों नहीं करना? कि हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं, अविनाशी हैं और आनंद के राशि हैं, हमें अपने लिए क्या करना है? तो अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ करना नहीं है, तो अपने आप ही ये हुआ कि सब कुछ परमात्मा का है और जो दिख रहा है, वो जो कुछ मिला है, वो संसार की सेवा में लगाना है। तो शरीर की सेवा में लगाना क्या है? कि शरीर के हित के लिए भोजन करना है, न कि स्वाद के लिए। और शरीर को टहलाना है, घुमाना है, फिराना है, क्यों? कि ये संसार की वस्तु है, इसको ठीक से रखना है। और जो कुछ भी करना है, सबके लिए करना है, वो हित के लिए करना है। और बदले में कुछ क्यों नहीं चाहना है? कि जो कुछ मिला है वो तो संसार से मिला है अथवा भगवान से मिला है, तो फिर इसके बदले में चाहने का तो एक तरह से हमें कोई हक नहीं है। क्योंकि हमारी कोई वस्तु हो तो उसके बदले में हम कुछ चाहने की बात सोचें। शरीर भी संसार से मिला और ये जितना शिक्षा भी संसार से मिली और योग्यता भी संसार से मिली और पद भी संसार से मिला और जो कुछ भी मिला सब इसको उन्हीं की सेवा में लगा देना है। तो एक प्रकार से ऋण उतारना है, ऋण। तो ऋण उतारने में आदमी अगर उसका भी फल चाहे कि आपने हमें उधार दिया था, हम आपको वापस दे रहे हैं, तो ब्याज चुकाना चाहिए उल्टा, लेकिन हम ही उसी बदले में कुछ फल चाहें, तो कितनी ये एक तरह से बेईमानी की बात है। डॉक्टर ज्योति अग्रवाल क्या पूछ रही है? मैं बात करता हूँ। हाँ ज्योति जी बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। महाराज जी हमें अपने लिए कुछ नहीं करना क्योंकि सदा सच्चिदानंद अविनाशी के हम अंश हैं। तो जी दूसरों के लिए करना है तो दूसरे भी तो सदा सच्चिदानंद अविनाशी का ही रूप है। हाँ तो ठीक है, फिर सच्चिदानंद भगवान के रूप में उनकी सेवा करो। अच्छा। उनको प्रेम दो, उनके काम आ जाओ। और भगवान से कुछ भी चाहना नहीं है, संसार से कुछ भी चाहना नहीं है। तो और एक अपने जो अपने जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं कि नहीं? ये तात्पर्य है। अगर आप और भगवान एक जो मानते हैं, अगर आप भगवान मानते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए करिए, और यदि संसार मानते हैं तो उनकी सेवा के लिए करिए। तो अगर संसार मान करके सेवा करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान मान करके उनको प्यार के लिए सेवा करेंगे तो उनका प्रेम मिल जाएगा। जी हाँ, और एक ये जो बिना सत्संग विवेक न होई तो सत्संग रोज करने मतलब उस अविनाशी अंश के होते हुए भी हम उसको बीच बीच में भूल के जाते हैं। मतलब हमें रोज सत्संग और रोज ये चीज क्यों चाहिए? ऐसा क्या करे कि 24 घंटे उन्हीं में स्थिति रहे, हम भूले ही ना उनको। जैसे अभी तो क्या होता है, करते हैं तब तक याद रहता है, थोड़ी देर और भी याद रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर भूलनी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए कि आप कुछ भी कर रहे हो और आप भूलते नहीं हो उनको, उसके लिए रोज सत्संग ही ज्यादा करना है। और भी कुछ उपाय है जिसमें हम और अटैच हो उपाय जाए। बताते हैं, उपाय बताते हैं। सत्संग का क्या अर्थ है? सच्चाई सत्य वाले के लोगों साथ, के साथ। सत्य के साथ एक होना, ये है सत्संग का अर्थ। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सत्य चर्चा है, ये सत्य अच्छा। चर्चा है। सत्य के साथ एकता का अनुभव करना वो सत्संग है। तो सत्य के साथ एकता कैसे होगी? कि हम अपने आप को जाने। इसके लिए सरल उपाय शरणानंद जी महाराज ने बताया। रहा तो समय कम है, पर बाकी का आप कल पूछना। कि कल्पना करें कि आपका शरीर नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कि नहीं? चलो आप ही उत्तर दे दो। मैं तो अविनाशी हूं तो मैं रहूंगी। आप रहेंगे ना? तो हाँ शरीर के बिना आप रहेंगे, ये बात पक्की है ना? हाँ तो हाँ। अभी आप शरीर के बिना ही हैं। शरीर आपसे अलग है, तभी तो आप कह रहे हो कि शरीर हम्म चला जाएगा, लोग जला देंगे, तो भी मैं तो रहूंगी। हम्म। तो अभी भी तो आप शरीर के बिना ही हैं, अभी शरीर के साथ थोड़ी हैं। ये तो आपने मान रखा है कि मैं शरीर के साथ हूं, शरीर मेरे साथ है। मुझे आप बताइए, 1 मिनट पहले एक आदमी हमारे सामने बात कर रहा था और 1 मिनट बाद वो धरती पे पड़ा है लाश होकर के। तो वास्तव में वो शरीर है कि शरीर से अलग है? अलग है।
पर तो वो इस ज्ञान, तो इसको यदि अभी वो स्वीकार कर ज्ञान लीजिए। बसुर है। नहीं नहीं, उस ज्ञान का भी एक तरीका बताता हूं। आपसे कोई पूछे कि आप हो कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हम्म। मैं तो हूं, मैं तो हूं, यही तो मैं कहेंगे। हूँ। अच्छा, मैं हूं इसको आप कभी भूल जाते हैं क्या? कभी भूल जाते हैं? नहीं, तो आप फिर क्या नहीं, मैं हूं को याद करने के लिए आपको कोई याद करना पड़ता है? कुछ नहीं करना। तो आप नहीं। अपने आप को अगर जान जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हर समय आपको ये स्थिति रहेगी, जैसे आप कह रहे हैं मैं हूं, ऐसे ही ये मैं हूं जो कह रहे हैं ना, यही परमात्मा का, यही आत्मा का स्वरूप है। शरीर नहीं बोल रहा है, ये आप बोल रहे। अच्छा, नींद में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सुबह उठ करके कहते हैं मैं बड़े सुख से सोई। ये कौन बोल रहा है? न तो उस टाइम में मन था, न बुद्धि थी, न संसार था, आपको पता ही नहीं था मैं कौन हूं, मैं कहा हूं। लेकिन क्या आपके होनेपन का अभाव हो गया था? क्या आपका अस्तित्व मिट गया था? कोई कह सकता है कि नहीं। रात को